रामानंदाचार्य भगवान ने कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर से लेकर के रैदास तक सब रामानंदाचार्य के शिष्य थे। और यही जाति वाली बात होती ना, तो कभी मीराबाई छत्राणी काशी के रैदास की शिष्या नहीं बनती। इसलिए रामायण लिखने वाले वाल्मीकि हों या महाभारत लिखने वाले वेदव्यास हों, ये कौन से ब्राह्मण थे भाई? इसलिए ब्राह्मण वर्सेज यादव कराने का षड्यंत्र अखिलेश जी कभी सफल नहीं हो पाएगा। राजनीति ही है, यहाँ पे धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए राजनीति को राजनीति वाले देखें, धर्म का विषय आएगा तो हम देखेंगे। उड़िया डरवावे तो है दहिया पे थूक दे। अरे तुमसे दान मांग कौन रहा है? तुमने दिया कब है? तुम अपनी हद में रहो कि ब्राह्मण, तुमने तो अपील की थी कि राम जन्मभूमि के लिए कोई धन न दे। तुम्हारे अपील के बाद इस देश ने 4000 करोड़ से ज़्यादा की राशि राम जन्मभूमि के कोष में दे दिया। सिर्फ उसके ब्याज के पैसे से राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर खड़ा हो गया, जो तुम्हें मुँह चिढ़ा रहा है। और अब तुम अपनी ढोंढी छुपाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने गांव में मंदिर बनाने चले हो। वो भी दिन देखेंगे। अरे क्यों रुद्राभिषेक करते हुए, कन्याओं के पाठ पूजन करते हुए फोटो क्यों डालते रहते हो दिखाने के लिए, जब तुम्हें सनातन धर्म से इतनी नफरत ही है? तो इसलिए अपने नफरती एजेंडे को अपने पास रखिए, राजनीति में रखने दीजिए। सनातन हिंदू धर्म के विषय को धर्माचार्यों के पास रहने दीजिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, यह योगी जी का विषय है। योगी जी देखेंगे। और पहले भी उसी इटावा में यादवों ने ब्राह्मणों के मुंह पर कालिक पोत करके, बूढ़े बच्चे बुढ़िया, इनकी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जुलूस निकाले थे। तो ये बहुत घटिया और गंदे लोग हैं। इसके बाद भी इनकी मंशा सफल नहीं हुई और उठा करके उत्तर प्रदेश की जनता ने कूड़ेदान में फेंक दिया। 10 वर्षों से सत्ता के निर्वासन को भुगत रहे हैं और आगे ये अपने जीवन में दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इटावा में पहले भी किया है, आज भी कर रहे, और कभी सफल नहीं हो पाए। देखिए, जो भी हुआ मैं उसके बिल्कुल पक्षधर नहीं है। हमारे यहाँ तो हम कहते हैं कि चोटी रखाओ, हिंदुओं के लिए कहते हैं सभी लोग चोटी रखाओ। हमारे सनातन धर्म का ऐसा नियम है। और चोटी काटना ये संविधान को हाथ में लेना, संविधान के विपरीत और कानून को हाथ में लेना है। और मैं इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं। जो भी हुआ वो गलत हुआ। लेकिन वर्तमान में जो यदुवंशियों के द्वारा हो रहा है, यदुवंशियों के द्वारा हम नहीं कह सकते हैं, मैं ये कहूँगा सपाइयों के द्वारा जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। कानून को हाथ में ले रहे हैं, उनको सरकार दंडित करे। और जो कथा का विषय है, कथा वैसे विद्वान के लिए है, वैष्णव के लिए है, ब्राह्मणों के लिए है, अपना अपना क्षेत्रफल है। इसलिए हर व्यक्ति के अपने अपने बिजनेस थे, अपने अपना रोजी रोटी थी। अब तो हर व्यक्ति हर बिजनेस कर रहा है, लेकिन हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। जिस प्रकार से उन्होंने ब्राह्मण बन करके वहाँ कथा करने गए, अपनी जात क्यों छिपाई? पहले तो ये संदेह होता है। आप जात नहीं छिपाते, आप यादव बन के जाते। और उस क्षेत्र में लड़कियाँ भी शास्त्रीय आचार लेकर के कथा कर रही हैं और मंच से फुअर पना गाना गा रही हैं और अभद्रता पेश कर रही हैं मंच ही से, जो कि एक सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। ना पढ़ाई की, ना कोई आचार किया, ना कोई शास्त्री किया, आप अपने मन से शास्त्रीय आचार लगा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पर इन सारी चीज़ों पर अब हम विशेष रूप से कहूँगा सरकार पर ध्यान देना चाहिए। और हमारा सनातन धर्म और व्यास संघ भी इस पर बहुत जल्दी बैठक बैठाने वाला है कि ऐसी चीज़ों पर कार्रवाई हो। और रही बात वर्तमान की जो हिंसा फैलाने की चीज़ है, ये सोची समझी साजिश के तहत जितना नौटंकी हुआ है, कथा उस गांव में करने से लेकर के, मुंडन से लेकर के, और वर्तमान की जो हिंसा पहलू है, ये सब सपा की साजिश के तहत कार्य हो रहा है। और ये पूरी की पूरी तुष्टीकरण, राजनीति की तुष्टीकरण हो रही है। पहले क्षत्रियों को, शूद्रों को लड़ाने का काम किया गया, अब ब्राह्मणों यादवों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है यदुवंशियों को भी समझना चाहिए, ब्राह्मणों को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार से चीज़ों में गलत कार्य नहीं करना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए। और इन राजनीति के लोगों के चक्कर में पड़ करके आपसी वैमनस्यता नहीं फैलाना चाहिए। अखिलेश यादव की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी, उनके दान से ब्राह्मण पल नहीं रहे हैं। अगर कोई ब्राह्मण आकर के कहे
कि ब्राह्मणों से हम कहते हैं कि अब यादों से दूध लेना बंद कर दे, तो क्या मतलब है? ये छोटी मोटी वैमनस्यता वाली चीज़ें हैं, मानसिकता, छिद्र मानसिकता है। और वो अखिलेश तो वैश्विक सनातन विरोधी हैं। वो शुरू से सनातन के विपरीत बयान देते आए हैं। उनके पिता ने गोलियां चलवाई, उनके पिता खुद कहते थे हम मुसलमान, हमारे भाई हैं हिंदुओं, ब्राह्मणों को हम दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। ये सब उनके बयान हैं और पेपर में छपे हैं। इन्होंने भी बनारस में 2015 में लाठियां संतों पर चलाई। तो ये मानसिकता स्पष्ट दिखती है कि व्यक्ति सनातन विरोधी है और इनको अब सबक सिखाने। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.